हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका छुपा हुआ दुश्मन कौन है। यानी कि ऐसे लोग जो मुंह पर आपके दोस्त बनते हैं लेकिन वैसे बिल्कुल भी आपका भला नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका बुरा चाहते हैं। तो बेसिकली इस रीडिंग से आप थोड़ा सचेत हो सकते हैं कि कौन वो लोग हैं आपके आसपास जिनसे आपको थोड़ा बच करके रहने की ज़रूरत है। पहले ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए येलो स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए पर्पल स्टोन। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन है वो इंसान जो आपका भला नहीं चाहता है। तो आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स निकले वो थे डिस्ट्रॉयर और रैट। ऑलराइट, तो पहले इन दो कार्ड्स की बात कर लेते हैं। ये जो कोई भी इंसान है ग्रुप 1, पहली चीज तो ये बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। ये एक उनकी पहचान है। बात बात पर उनको गुस्सा आ जाता है, बात बात पर भड़क जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दुनिया भर का चीजें सुधारने का ठेका अकेले उन्हीं का है, दुनिया भर की सारी अकल सिर्फ उन्हीं के पास है, बाकी सब तो बेवकूफ हैं। कोई भी चीज होती है उसको करने का जो ढंग वो बता रहे हैं वही सही है, किसी और की वो चलने नहीं देते। बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही डोमिनेटिंग किस्म का ये इंसान है। इनको हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने मर्जी की, अपने मन की चलानी होती है, करनी होती है, बोलनी होती है। इनके अंदर इतनी पावर है कि किसी इंसान का अच्छा खासा काम चल रहा होगा, अगर इनकी गंदी नजर उसके ऊपर पड़ गई तो वो काम डेफिनेटली बिगड़ जाएगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने कुछ किया है, नहीं। ये है इस तरीके के, अगर ये किसी का अच्छा नहीं चाह रहे हैं तो ये अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेंगे उस बंदे का काम बिगाड़ने की, और वो चीज ये करते भी हैं। इनकी प्रवृत्ति ही वैसी है कि अपना तो सब कुछ बचा करके रखो, अपना सब कुछ बिल्कुल समेट करके रखो, संभाल करके रखो, और दूसरे का काम बिगाड़ो। वो नेचर है इस इंसान का। रैट कार्ड यहाँ पर यही दर्शा रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी, अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी चीजें, जो चीज इनको प्यारी हैं उनको तो बड़ा संभाल के रखते हैं, लेकिन दूसरों की मेहनत, दूसरों के काम, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल अगर हमें लेना हो तो मान लो कि ये कोई ऐसा इंसान है जो कि दिन भर, मतलब रोज सुबह उठ के सबसे पहली चीज होती है अपनी गाड़ी को धोना, साफ करना, बिल्कुल पोंछ पाछ के स्पिक एंड स्पैन, और दूसरे की गाड़ी खड़ी हुई होगी, कुछ नहीं होगा, चलते चलते हाथ में एक डंडी ले लेंगे और उस पे ऐसे स्क्रैच मारते हुए उसके बगल से गुजर जाएंगे। इस तरीके का नेचर है इस इंसान का। अब देखते हैं कि ये इंसान आपके सामने अपनी क्या एनर्जी दर्शाते हैं और दरअसल इनकी एनर्जी आपके प्रति क्या है। तो जो आपके सामने ये दर्शाते हैं वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, और हकीकत है मैन होल्डिंग अ कॉइन। हो सकता है इस इंसान ने एक से ज्यादा बार आपसे पैसों की मदद ली हो कि दे दो, मेरे पास नहीं है, मुझे जरूरत है, ये बहाना वो बहाना, या फिर अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की हो कि आपको किसी तरीके से पैसों का ये कोई लॉस करवा सके। हमेशा बहुत ऐसा बनते हैं कि अच्छा आज तुम बिल भर दो, अच्छा आज तुम पे कर दो, कल मैं कर दूंगा या कल मैं कर दूंगी टाइप्स। हकीकत ये है, जैसे कि रैट कार्ड में भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन में भी, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ये हमेशा झूठ बोलते हैं, छुपा करके रखते हैं कि इनके पास कितना क्या है, और इनकी एक्चुअल एनर्जी भी आपकी तरफ यही है कि मैं तो दांत से दबा करके रखूं अपना पैसा, और मेरी वजह से अगर ग्रुप 1 का खर्चा हो तो बहुत अच्छा। वो चाह रहे हैं, उनकी एनर्जी आपकी तरफ यही है कि बहाना बना बना के आपकी पूरी तिजोरी वो खाली करवा दें। यही उनका इंटेंशन है। फाइनेंशियल हानि ये इंसान आपको पहुंचाना चाह रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। आपके सामने बिल्कुल ऐसा भिखमंगा टाइप का
ये बने रहते हैं। इनफैक्ट कोई गारंटी नहीं है कि आपके सामने कपड़े भी बहुत ही पुराने से फेडेड से पहनते हो, और जब आप आसपास ना हो या जब आपके साथ ये हैंग आउट ना कर रहे हो तो बिल्कुल टिप टॉप कपड़े पहन करके ये रहते हो। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता होगा, आप खुद अगर इनकी फोटोज देखते होगे तो आप पहचान नहीं पाते होगे 2 सेकंड को कि ये वही इंसान है जो मेरे साथ कैसे बिल्कुल अलग ही वेशभूषा में हैंग आउट कर रहे थे, और अब देखो कैसे। बहुत ही दोगला यहाँ पर इनका, बहुत ही गंदा नेचर। ऑनेस्टली गंदा इज द राइट वर्ड, कि अपना तो किसी तरीके से कोई नुकसान ना हो, दूसरे का जितना करवा सको करवाओ। ऑल राइट, अब टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। सो टैरो कार्ड से निकले थे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स और लवर्स इन रिवर्स। ऑल राइट, आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आप पास्ट में रिलेशनशिप में थे। जरूरी नहीं सिर्फ रिलेशनशिप हो, मैरिज वगैरह का भी सीन शायद था, बट नॉट नेसेसरी। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके साथ पहले तो आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, उसके बाद हो सकता है खुद ही आपको थोड़ा बहुत शक होने लगा हो कि ये आपका दोस्त नहीं है, दुश्मन है दोस्त के उसमें, तो आपने खुद ही इनसे अलग होने का डिसाइड कर लिया हो। जो साइंस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं वो है जेमिनाई बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रहा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और उसके अलावा लिब्रा और एक्वेरियस। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी फैमिली का पार्ट भी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव या कुछ, जिन्होंने ना कि सिर्फ आपसे बल्कि आपके घर वालों से भी बहुत बार पैसों की मदद ली है, हालांकि उनको इस सब की कोई ज़रूरत थी नहीं। ये इंसान अपने आप को हमेशा ऐसे बनते हैं कि जैसे ये कल्याण, समाज के कल्याण के लिए, समाज के उद्धार के लिए सारे काम कर रहे हैं। अपनी खुशी ये बिल्कुल साइड में इन्होंने रखी हुई है, इनके पास टाइम ही नहीं है अपनी मर्जी की चीज़ें करने का। बेसिकली बहुत ज़्यादा समाज सेवक टाइप की इन्होंने अपनी इमेज क्रिएट करके रखी हुई है, बट वो कुछ सच नहीं है। जो भी चीज ये करते हैं उसमें कहीं ना कहीं इन्हीं का कोई छुपा हुआ फायदा जरूर होता है। कुछ लोग वो चीज पकड़ पाते हैं, कुछ लोग वो चीज नहीं पकड़ पाते हैं, बट फैक्ट यही है, आधे से ज्यादा बार अगर इस इंसान ने किसी की मदद की है तो वो सिर्फ मदद करने के पर्पस से नहीं की है, बदले में इनको उससे क्या मिलने वाला है, या बदले में वो ये वाला कार्ड कब खेल सकते हैं कि तब मैंने तुम्हारे लिए किया था अब तुम मेरे लिए करो, वो चीज यहाँ पे। इनफैक्ट जितना शातिर ये इंसान है, ये कभी किसी से बिना मतलब के दोस्ती करते भी नहीं है। अगर इनका किसी से मतलब निकल सकता है या इनको देख के समझ में आ जाता है कि अच्छा इस इंसान से मेरा ये काम निकल सकता है, वो काम निकल सकता है, तभी ये आपको अप्रोच करेंगे आपसे दोस्ती करने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, अदरवाइज नहीं। ऑल राइट, अब जान लेते हैं कि इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो लेटर्स निकले वो हैं KW, ये M भी हो सकता है, AZLGTXE 2 बार A, और आई थिंक मैं ऑलरेडी E बोल चुकी हूँ। इनके नाम में शायद एक से ज्यादा बार A या फिर I आता हो, या इनका पहला नाम और दूसरा नाम दोनों ही सेम अक्षर से शुरू होते हों। ऑल राइट, ये ग्रुप 1, अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग गया हो कि ये कौन इंसान है, एंड आई होप आप अब उससे थोड़ा सचेत होकर के रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, इसको शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां मुझे फॉलो करिए, और टैरो रीडिंग्स के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने येलो स्टोन चूज किया था तो पहले जान लेते हैं कि वो कौन इंसान है जो आपका बुरा चाहते हैं। ऑल राइट, तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे गाइड एंड हाइना। ऑल राइट, सो ग्रुप 2, डेफिनेटली ये एक ऐसा इंसान है जो कि अनफॉर्चुनेटली हर वक्त अपने सजेशंस, अपने ओपिनियंस आपको देते रहते हैं। इस
इस ढोंग में कि वो आपकी जेन्युइनली मदद करना चाह रहे हैं, वो आपको गाइड करना चाह रहे हैं, बट 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो रास्ता वो आपको दिखाते हैं वो गलत निकलता है। जो सलाह वो आपको देते हैं वो उल्टी पड़ जाती है, आपके ऊपर बहुत भारी पड़ जाती है। जितनी बार आपने इस इंसान के कहे में आकर के कुछ किया है, आपको नुकसान ही पहुंचा है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये इंसान जानबूझ के आपको ऐसी दिशा दिखाते हैं, ऐसे एडवाइस, ऐसे सजेशन देते हैं जिससे इन्हें पता है कि आपका फायदा नहीं होगा, लेकिन वो बोलते अपनी बात को इस तरीके से है कि सामने वाला कन्विंस हो जाए कि भाई ये इंसान सिर्फ दिल का बहुत अच्छा है, मेरा भला ही चाहता है, मुझे गाइड कर रहा है। डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि ये इंसान कोई शायद टीचर हो, प्रोफेसर हो, काउंसलर हो, उम्र में आपसे बड़े हों, आपके अलावा और भी कई लोग इनकी मदद लेने के लिए आते हों। यहाँ पर ये भी बहुत साफ साफ दिख रहा है कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। और प्रॉब्लम ये है कि बोलते तो ये ऐसे ही है कि अच्छा आओ मैं तुम्हें गाइडेंस देता हूँ या देती हूँ ताकि तुम भी मेरे जैसे चीज़ें अचीव कर सको, बट वो चाहते नहीं है कि कोई भी उनके तक पहुंच पाए। वो नहीं चाहते कि कोई भी वो सारे मुकाम हासिल कर पाए जो उन्होंने किए हैं। वो खुद को सबसे अलग और सबसे बेहतर रखना चाहते हैं, इसीलिए वो जो भी गाइडेंस देते हैं, जो भी सजेशंस देते हैं, वो हमेशा झूठ होते हैं, गलत होते हैं। आप में से कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये उस तरीके का सिचुएशन हो सकता है जहां पर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो, लेट्स से, एंड कोई बंदा है जो ऑलरेडी उस पोस्ट पर बैठा हुआ है जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, और वो आपको बोल रहे हो कि मेरे से गाइडेंस ले लो, मैं बता देता हूँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है एंड ऑल दोज थिंग्स। बट वो नहीं चाहते हैं कि आप उनको ज्वाइन करो वहां पे, और इसीलिए वो जो भी आपको बताते हैं, आपने खुद नोटिस किया होगा कि उन्होंने बोला था ये पढ़ के जाना, वो नहीं आता। जो उन्होंने बोला था कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये छोड़ दो, वो जरूर एग्जाम में आ जाता है। उस तरीके की चीजें। वाह, ओके। अब देख लेते हैं कि ये इंसान अपनी एनर्जी आपके सामने कैसी रखते हैं और दरअसल इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। सो आपके सामने जो ये रखते हैं वो है द थिंकिंग वुमन, और असलियत है एनवी। ऑब्वियसली ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे बहुत जेलस भी हैं। ग्रुप 2 जेलसी के रीजन अनेक हो सकते हैं। आपके लुक से जेलस हैं, आपकी इंटेलिजेंस से जेलस हैं, आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, इतना अच्छा परिवार है, सबकी आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, उस चीज से इनको जलन है। आपके पास इनसे ज्यादा दिमाग है, उस चीज से जलन है। तमाम रीजंस हो सकते हैं। आपके सामने ऐसा बनते हैं कि इनको आपकी बहुत ज्यादा फिक्र है, हर वक्त आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि हाँ, सोचते जरूर हैं आपके बारे में, लेकिन कभी भी कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं। कुड़हन ही रहती है इनके दिल में आपको लेकर के, जलन ही रहती है, सिर्फ जलन, कुड़हन, वही सब। कभी भी अगर आपने इस इंसान को बताया होगा कि आपने कोई चीज अकम्प्लिश की, किसी चीज में आप मान लो फर्स्ट आए, या आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, या आपकी यहाँ तारीफ हुई, वहां तारीफ हुई, मुंह पर इन्होंने आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस दिए होंगे, और उसके बाद इन्होंने बहुत मनाया होगा शिद्दत से बैठ बैठ करके कि दोबारा ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, या जो आपको मिला है वो आपसे छिन जाए। इतनी ज्यादा ईर्ष्या, इतनी ज्यादा जलन इस इंसान के अंदर है आपको लेकर के। उसी में ये अपनी जलन की आग में इंसान सुलगता रहता है। और प्रॉब्लम ये है कि हर कोई इनकी ये फितरत पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि ये अपने आप को बनते बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। मतलब इतना हेल्पफुल कि दूर दूर तक कोई सोच ही नहीं सकता कि ये बंदा मेरे को गलत गाइडेंस दे रहा है, बिकॉज इतनी जेन्युइन एक्टिंग, इतनी बढ़िया एक्टिंग ये कर ले जाते हैं। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। सो टारो कार्ड से निकले थे डेथ एंड रीबर्थ, 8 of Cups एंड जस्टिस। यप, ओके। सो जो साइंस निकल के आए हैं बहुत स्ट्रांगली वो है लिब्रा, स्कॉर्पियो और कैंसर, पाइसिस, जरूरी नहीं है जोडियाक हो। एक एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आता जाता रहता है। ये इंसान हमेशा आपकी लाइफ का पार्ट नहीं बने रहते हैं।
एकदम से आते हैं आपकी लाइफ में, एकदम से चले जाते हैं, फिर दोबारा घूम फिर के आ जाते हैं। और अक्सर इनकी लाइफ में अक्सर इनकी आपकी लाइफ में वापसी तब होती है जब जब आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तब ये पता नहीं कहाँ से वो चीज सूंघ करके वापस आ जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी गाइडेंस आपको दे देते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा आपको गलत चीज करने के लिए कन्विंस कर देते हैं कि आपका काम या तो हो नहीं पाता, या जितना अच्छा हो सकता था उतने अच्छे से नहीं हो पाता, या टोटली बिगड़ ही जाता है। अगेन जस्टिस कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि ये अपने आप को ऐसे बनते हैं कि ये आपका भला चाहते हैं, ये नहीं चाहते कभी भी आपके साथ कुछ बुरा हो। जस्टिस की मूरत है ये, हमेशा सबके साथ न्याय ही करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। किसी का कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा, उसको चौपट कैसे किया जा सकता है, उसको खत्म कैसे किया जा सकता है, कैसे कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा जा सकता है कि वो चीज रिवाइव कर सके, वो एक्चुअल एम है इनका। इतनी गलत गाइडेंस दें किसी को कि बंदा वो गोल ही छोड़ दे, इतना गलत पढ़ाएं किसी को कि उसका एग्जाम इतना खराब हो कि उसका खुद ही दिल हट जाए उस चीज से कि जाए भाड़ में, मुझे अब दोबारा बैठना ही नहीं है इस पेपर के लिए। वो एनर्जी इस इंसान की निकल के आ रही है। ऐसा भी हुआ है बहुत बार कि आपने अपनी तरफ से कोशिश की है इस इंसान से अपना कनेक्शन खत्म करने की, लेकिन वो हो नहीं पाया है। हर बार ये वापस आए हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकी हैं, माफी मांगी है, या अपनी करनी को जो भी इन्होंने किया था कहा था उसको जस्टिफाई किया है और आपको कन्विंस कर ले गए हैं, और आप लोग की दोबारा दोस्ती हो गई है और फिर आपको धोखा मिला है। एंड अनफॉर्चुनेटली दिख रहा है कि वो साइकिल अभी तक खत्म नहीं हुई है, वो साइकिल चलती चली जा रही है इनकी आपके जीवन में इन एंड आउट होने की। ऑलराइट, अब जान लेते हैं इनके नाम के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, तो जो लेटर्स निकले वो हैं P, 2 बार O, M, हालांकि ये W भी हो सकता है, G, T, A, M, अगेन ये W भी हो सकता है, N, F, एक और O एंड V। O बहुत रिपीट हुआ है, शायद इनके नाम में ज्यादा बार आता हो, या फिर इनका पहला नाम और दूसरा नाम दोनों सेम अक्षर से शुरू होते हैं। ऑल राइट, ग्रुप 1, ग्रुप 2 आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिल गया हो कि ये इंसान कौन है, और अब आप उससे थोड़ा सचेत होकर के रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे वहां पर फॉलो करिए, और टैरो रीडिंग्स के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको उसके सारी डिटेल्स पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कौन है वो इंसान जो आपका बुरा चाहता है। तो आपके जो ऑरेकल कार्ड्स निकले वो हैं विक्टिम और हॉर्स। तो पहले इन 2 कार्ड्स की बात करते हैं। सो ग्रुप 3 ये एक ऐसा इंसान है जिनको रोने के अलावा कुछ नहीं आता है। ये अपने आप को बहुत ज्यादा बेचारा बनते हैं, हमेशा ऐसे प्रिटेंड करते रहते हैं जैसे सारा गलत दुनिया में सिर्फ इन्हीं के साथ हो रहा है, कोई इनका भला नहीं चाहता है, हर कोई इनका दुश्मन है। बट सच क्या है वो तो ऑब्वियसली हमें पता ही है। ये इंसान उस्ताद है हर सिचुएशन को इस तरीके से घुमाने की कि सुनने वाले को लगे कि इनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। इन्होंने जाके किसी से लड़ाई की होगी, इन्होंने किसी को थप्पड़ मारा होगा, वापस आकर के ये कहानी इस तरीके से सुनाएंगे कि सुनने वाला जो है इनको उल्टा चुप कराने लगे और बोलने लगे नहीं नहीं तुमने बहुत सही किया उसको मार करके, उसको तो मारना ही चाहिए था, वो तो डिजर्व ही ये करता था। वो वाली एनर्जी इस इंसान की है। ये अनफॉर्चुनेटली उन इरिटेटिंग किस्म के लोगों में से हैं जो, एंड आई एम यूजिंग द वर्ड इरिटेटिंग क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मुंह पर बहुत ओवरली मीठा बनते हैं, आपके बहुत मीठा बनते हैं, बहुत अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, फालतू में आपके आसपास मंडराते रहते हैं, समझ में आ रहा होता है कि बहुत सॉलिड कोशिश कर रहे हैं आपको पटाने की या आपके क्लोज होने की या आपका दोस्त बनने की, बट इंटेंशन हमेशा उनका गलत ही होता है आपको लेकर के।
ऐसे तो दोस्त कभी रखने ही नहीं चाहिए ऑनेस्टली, बट इनकी एनर्जी यही दिख रही है यहाँ पे। ये बहुत पॉपुलर भी हो सकते हैं अपने फ्रेंड ग्रुप में, या आप लोगों के फ्रेंड ग्रुप में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो काफी पॉपुलर है, और पॉपुलैरिटी का रीजन ये है कि ये हर किसी की गुड बुक्स में रहते हैं। वो चीज है, हर किसी की गुड बुक्स में रहते हैं, हर किसी के सामने बहुत अच्छा, बहुत बेचारा, बहुत मासूम, बहुत भोले बने रहते हैं, सबकी बहुत झूठी फिक्र करते रहते हैं। आप कहीं जाकर के बस, अगर आप कहीं खड़े होगे तुरंत आ जाएंगे आपके लिए कुर्सी डालने, या आपके लिए पानी लेकर के आ जाएंगे, आपको लगेगा कि ओ वाह कितना अच्छा इंसान है। कोई गारंटी नहीं है कि वो पानी कहाँ से आया हो, या आपको जो कुर्सी ला करके दिया कोई और बेचारा बैठा था उसको हटा दिया लात मार के वहां से और फिर आपके लिए कुर्सी लेकर के आ गए। यू नेवर नो ऐसे लोगों के साथ में। ये लोगों को गिल्टी भी बहुत अच्छे तरीके से फील करवा देते हैं। आप दोनों की कुछ कहा सुनी हुई होगी, आपको पता है आपकी कोई गलती नहीं है, आपको पता है इसने गलती की है, लेकिन ये ऐसी बातें करने लगेंगे कि आपको खुद इनके लिए बुरा लगने लगेगा। और बात शुरू हुई थी आपकी इनके ऊपर गुस्सा करने से और खत्म होगी आप ही के इनसे माफी मांगने से। इतने ज्यादा चालू है ये इंसान। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि इनकी एनर्जी क्या है आपके सामने, और दरअसल इनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। सो आपके सामने जो एनर्जी ये पेश करते हैं वो है यिन यांग, और इनकी एक्चुअल एनर्जी आपके प्रति है विक्ट्री। ऑलराइट, तो यिन यांग कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि ये आपके सामने हर चीज को ना ऐसे ऐसे पेश करते हैं एज इफ आप और ये बहुत अच्छे फिट हों, जैसे आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हों, या आप दोनों बहुत अच्छे, जो भी बेसिकली आपका इनके साथ जिस भी कैपेसिटी का रिलेशनशिप है, ये ऐसा जताते हैं जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, चाहे दोस्त की नजर से हो, चाहे कुछ और हो। ये हर वक्त इनकी कोशिश ये रहती है कि आप कन्विंस हो जाएं कि इनके बिना आपका काम नहीं चल सकता है, कि ये आपके जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो जो कमियां आप में हैं वो कमियां ये पूरी करते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो कोई सुने या कोई दूर से देखे तो उन्हें लगेगा कि अरे वाह, ये दोनों तो एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट हैं। बट फैक्ट क्या है, जैसे कि विक्ट्री कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान, इनके अंदर एक अजीब ही जिद है, और वो जिद ये है कि इनको हर वक्त अपने आप को आपकी नजरों में सही साबित करना है। सिर्फ आपकी नजरों में नहीं, इनफैक्ट इन जनरल भी इनसे हार बर्दाश्त नहीं होती है। कोई इनको गलत बोल दे, इनको बर्दाश्त नहीं है। ये रो लेंगे, विक्टिम होने का नाटक कर लेंगे, लेकिन कोई इनको कॉल आउट करे, कोई इनको बोले नहीं जो तुम्हारे साथ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, तुम ये डिजर्व करते हो, वो चीज इनको बर्दाश्त नहीं होती है। इसीलिए मैंने बोला कि ये एक अजीब सा ही सनकपन है, ये एक अजीब सी ही जिद है कि मुझे हर वक्त विक्टोरियस होना है, हर बार जीत मेरी बात की होनी चाहिए, हर बार बाजी मुझे ही जीतनी है। कॉम्प्रोमाइज करना नहीं आता है, सच बोलना नहीं आता है, उतना जिगरा ही नहीं है कि सुन सकें सामने वाले से कि इन्होंने खुद कहाँ गलती की है। बहुत ही फॉल्स सेंस ऑफ विक्ट्री भी है इस इंसान का, इन द सेंस कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जब तक 40 जगह वो गा बजा नहीं देंगे कि उन्होंने क्या हासिल किया, तब तक उन्हें लगता ही नहीं उन्होंने कुछ हासिल किया है। कहीं जब तक बाहर जाकर के अपने खाने की प्लेट की फोटो नहीं खींच लेंगे, तब तक तो भाई हम गए ही नहीं बाहर। जब तक अपनी दारू की बोतल की फोटो खींच के नहीं डाल देंगे, तब तक तो भाई हमने पी ही नहीं है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चे ऐसे करे समझ में आता है, बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई बच्चा है जिसकी बात यहाँ पर हो रही है। बहुत ही समझदार और शातिर इंसान है। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। ग्रुप 3, ओके, आई जस्ट गॉट दिस मैसेज कि ऑफ लेट आपने नोटिस किया है कि इस इंसान की लाइफ में सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, बट वो इनकी मेहनत नहीं है, ये किसी और का क्रेडिट मार रहे हैं। ओके, तो आपके लिए जो टैरो कार्ड्स निकले वो थे 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स से अगेन ये चीज यहाँ पर क्लियर हो रही है कि ये है कुछ, अपने आप को दिखाते कुछ और हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आपकी शादी होने वाली है या हुई थी, या आप इनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, या फिर आप इनको फैमिली के थ्रू जानते हैं, यानी कि ये आपके कोई फैमिली फ्रेंड हैं, या आपके कहीं दूर दराज के रिलेटिव हैं, या पास के रिलेटिव हैं, या कोई कजिन है, पापा की तरफ से कोई रिलेटिव है, मम्मी की तरफ से कोई रिलेटिव है, वो चीज भी हो सकती है यहाँ पे। फिलहाल ये इंसान अगेन बहुत सीक्रेटिव ढंग से, अच्छा मजेदार बात यह कि ये इंसान पहले इतना बढ़िया बेस अपना बना लेते हैं किसी के साथ कि इनके ऊपर शक करना बड़ा मुश्किल हो जाए सामने वाले को, कि इससे तो मतलब बेसिकली एक ऐसा इंसान है जिससे आपको उम्मीद ही नहीं होगी ये आपके साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नींव इतनी मजबूत रखी हुई है अपने झूठ की कि कुछ भी हो शक इनके ऊपर आ ही नहीं सकता है। आप 4 लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपके साथ कुछ खराब हुआ है, आपका शक उन 3 लोगों पे जाएगा जिसने एक्चुअली में हरकत की है, उसके ऊपर आपका शक जाएगा ही नहीं। क्यों? अरे रोतलू के ऊपर कौन शक करेगा, वो बेचारा था अपनी जिंदगी में खुद ही इतना दुखी है, कोई दुखी वुखी नहीं है, नाटक है सब और कुछ नहीं। जो साइंस यहाँ पे निकल के आए हैं वो है एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जरूरी नहीं है कि ये उनके जोडियाक साइंस हों। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका कोई काम बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता है, आप फिनिशिंग लाइन के बहुत नजदीक होते हैं और एकदम से वो काम या तो रुक जाता है या उसकी स्पीड इतनी ज्यादा घट जाती है जिसकी आपको कभी उम्मीद भी नहीं रही होगी। वो सब इस इंसान की नजर की वजह से, इस इंसान की बद्दुआओं की वजह से है, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ नहीं देखना चाहते। जहां आपकी ग्रोथ में स्पीड आती है वहां ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि अड़चन आ जाए, रुकावट आ जाए, आपकी स्पीड कम हो जाए, और शक तो इनके ऊपर आएगा नहीं। बहुत पक्का आप दो लोगों का कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। बहुत ये इंसान अनफॉर्चुनेटली ग्रुप 3 कोई ऐसा है जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज है। आपको बहुत हर्ट होगा जान करके कि ये कौन है, या अगर आपको अब तक समझ में आ ही गया तो भी आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, इन्होंने आपके बारे में ऐसा किया है। क्या किया है वो तो एग्जैक्टली ऑफ कोर्स मैं आपको नहीं बता सकती, एंड जरूरी नहीं है इन्होंने कोई डार्क मैजिक या कुछ यूज किया, दैट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन होता है कुछ लोगों, जैसे किसी की दुआएं लगती हैं वैसे बद्दुआएं भी लग जाती हैं, इट इज ट्रू। और यहाँ पर इस इंसान की बद्दुआएं ही आपको लगी हैं, क्योंकि आपकी खुशी इनसे नहीं देखी जाती है, आपकी ग्रोथ, आपकी तरक्की इनसे नहीं बर्दाश्त होती है। क्यों? क्योंकि विक्ट्री तो हमें ही चाहिए, हर चीज में हम ही को अव्वल आना है, और किसी का तो हमसे खुशी देखी ही नहीं जाती, बर्दाश्त ही नहीं होती है। ये उस तरीके के इरिटेटिंग बच्चे रहे होंगे स्कूल में, जिनके कि खुद तो आ गए 10 on 10, और अगर किसी और के 10 on 10 आ जाते होंगे तो ये टीचर को जाके बताते होंगे कि आपने इसको यहाँ पे हाफ मार्क्स फालतू में दिए हुए हैं, इसकी गलती थी, आपने देखा नहीं, काटो मार्क्स इसके। उस तरीके वाला नेचर है इस इंसान का। ऑलराइट, अब जान लेते हैं इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। So spirit, who secretly wishes bad for group 3? Who secretly wishes bad for group 3? Okay, तो जो लेटर्स निकले वो हैं Q, F, U, 2 बार I, E, S, A, C, W, हालांकि ये M भी हो सकता है, Y एंड I। और राइट, तो हो सकता है ये इनके नाम में कहीं भी आते हो, या पहला नाम दूसरा नाम इन लेटर्स से शुरू होते हो। ऑल राइट, ग्रुप 3, अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो थोड़ा बहुत कि ये कौन इंसान है, और अब आप उनसे सचेत होकर के रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, इस वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे वहां पर फॉलो करिए, और टैरो रीडिंग्स के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।